जिन पापियों के वाणी से गोविंद का नाम न निकले उन्हें पकड़ो। दूसरे, जिनका सिर प्रभु के चरणों में न झुके उन्हें भी पकड़ लाओ। तीसरे, जिनका चित्त गोविंद के चरणों का कभी भी चिंतन न करे तान आनयध्व, बस ऐसे लोगों को पकड़ के लाया करो। उन्हीं को सुधारने में बैठा हूं यहां पर, बाकी खबरदार जो किसी से हाथ लगाया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये परम गोपनीय सत्य इतिहास है जो मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते समय सुनाया, वो प्रसंगानुसार आज हमने तुम्हें सुना दिया। बस इसी से समझ लो भगवान नाम की इससे अधिक क्या महिमा हो सकती है कि अजामिन ने धोखे से नारायण को पुकारा तो बड़े भारी पाप से पल भर में मुक्त हो गया। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम जपो, कल्याण कारक ही होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम महिमा में अब एक परीक्षित और अद्भुत प्रश्न करते हैं। क्या? बोले महाराज एक बात बताओ, भगवान पक्षपाती क्यों है? कैसे? बोले आप तो हमेशा भगवान को समदर्शी समदृष्टा कहते हो, पर हमें तो सरेआम भगवान पक्षपाती नजर आते हैं। कैसे? बोले देखो ना, दैत्यों को चुन चुन के मारना और देवताओं का खुल करके साथ देना, समर्थन करना, क्या ये पक्षपात नहीं? भगवान पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं, और समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी खुश हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, ध्यान से सुनो। भगवान पक्षपाती नहीं है, उनका तो स्वभाव है कि तुम मुझे जिस संबंध से स्वीकार करोगे उसी संबंध से मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। बैरी बनाओ तो बैरी बन जाऊं, प्रेमी बनाओ तो प्रेमी भी बन जाऊं। अब तुम बताओ, तुम जो आरोप लगा रहे हो कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, तो बोलो प्रहलाद जी कौन है? वो भी तो दैत्य परिवार के हैं, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बेटे हैं। पर हिरण्यकश्यपु बैरी भगवान का, तो भगवान ने पेट फाड़ दिया। और प्रहलाद जी भगवान के दीवाने प्रेमी, तो हृदय से लगा लिया। तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपाती है? दैत्य जाति से दुश्मनी मानते तो भला प्रहलाद को हृदय से कभी लगाते क्या? दुश्मन का बेटा भी तो दुश्मन लगता है, इसलिए ये भ्रम है। परीक्षित बोले तो बताइए प्रहलाद को कैसे भगवान ने हृदय से लगाया? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु उसका भाई भगवान का बैरी बन गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने इतना कठोर तप किया कि पूरा शरीर इसका दीमक में ढक गया। ब्रह्मा जी प्रकट होके आए, वरम ब्रूयात्, वरदान मांगो वत्स। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोला, महाराज मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दो? ये असंभव, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज एक वरदान से नहीं, जितने चाहूंगा उतने वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले, चाहे जितने मांग लो। तब तो मांगने लगा कि न मैं भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने तो माथा पकड़ लिया, हे भगवान, ऐसा मांगने वाला चेला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान। चल भैया तू भी क्या कहेगा, तेरे जैसा तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए जा मैं तुझे सारे वरदान प्रदान करता हूं। अब खुश हो गया, मैं तो अमर ही हो गया, अब इतने वरदानों के बाद मुझे कौन मार सकता है? निकला तपस्या करने के बाद दिग्विजय करने, सारे देवी देवताओं को पकड़ के अपने घर में बांध के ले आया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता है चल पानी भर के ला। सारे गुलाम बन के इसकी सेवा करने लगे। कैसा दिग्विजयी हिरण्यकश्यप। देवता सब रोने लगे, हे प्रभु कब मरेगा, आप ही कृपा करके इसके आतंक से हमें मुक्ति दिलाई। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हो गए, ह्राद, अनुराद, सहराद, प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे भाइयों में, पर गुणों में सबसे बड़े, बड़े अद्भुत गुणग्राही, बड़े बुद्धिमान। बचपन से ही प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया। कौन सा?
कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण रूपी टेढ़ी टांग वाले ग्रह ने प्रहलाद जी को बचपन से ही पकड़ लिया। कृष्ण ग्रह ग्रहित प्राणी के लक्षण क्या है भाई? बोले कभी वो रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी गाने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है, कभी भागने लग जाता है। ये लक्षण जिसमें घटित हो समझ लो कृष्ण ग्रह इसको लग गया। क्वचिते रोदती वैकुंठ चिंता सबल चेतना। प्रहलाद जी ऐसे ही बाल्यावस्था से गोविंद के दीवाने थे। जब इनको पढ़ने के लिए भेजा गया तो संडामर्क जी महाराज इनको पढ़ाने लगे, तो दैत्यों की नीति सिखाने लगे, क्योंकि दैत्य पुत्र हैं। शिक्षक तो वही सिखाएगा जो सरकार ने शिक्षा नीति निर्धारित की होगी, वो चाहे उचित हो या अनुचित, सही हो या गलत, पढ़ाना तो वही है। यदि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि सुनो ये गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलेगी। तो क्या सिखाएं फिर, क्या पढ़ाएं? बोले गा माने गधा, तो गणेश जी हटा के गधा सिखा दिया। तो भैया सरकार जो कहे शिक्षकों को तो वही करना। हिरण्यकश्यपु का राज्य आदेश दिया दैत्य नीति सिखाओ, प्रहलाद जी को सिखाने लगे शिक्षक। एक दिन की बात, अचानक विद्यालय में हिरण्यकश्यपु आ गए। पिताजी को देख करके प्रहलाद जी ने दौड़ के प्रणाम किया, तो बड़े प्यार से गोद में उठा करके पिताजी ने पूछ दिया, प्रहलाद बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? हंस के बोले पिताजी बहुत बढ़िया। अरे बेटा कोई बढ़िया सा एक पाठ हमको भी सुना दो। प्रहलाद जी बोले पिताजी एक पाठ मुझे बहुत बढ़िया आता है। तो सुनाओ। सुनाने लगे प्रहलाद। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्र विघ्न दिया सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहबन्धकूपम् वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताश्री सारा संसार एक बड़ा भयंकर अंधकुआ है। परम बुद्धिमान संसार में वही है जो इस कुआ से अपने को गिरने से बचा ले और एकांत में गोविंद के चरण कमलों का आश्रय ले ले। वही उसी का जीवन सार्थक। सुनते ही माथा गर्म हो गया हिरण्यकश्यप। ऊपर से अट्टहास करके बोला, वाह बेटा बहुत अच्छा, जाओ अंदर और जरा अपने गुरुजी को बाहर भेजो। प्रहलाद जी दौड़ के भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी बुला रहे हैं, बाहर खड़े हैं। गुरुजी हड़बड़ा के बाहर निकले। अरे महाराज आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम क्या पढ़ा रहे हो? बोले वही पढ़ाते हैं जो आपने हमको समझाया है। बोले झूठ बोलते हो हमसे? अभी अभी मेरा बेटा मेरी गोद में मुझे समझा के गया है, पिताजी सारा संसार अंधकुआ है, इसलिए एकांत में जाके हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है। यही सब सिखाने पढ़ाने के लिए भेजा था तुम्हारे पास। बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो? बड़ी डांट लगाई। गुरुजी थर थर कांपे। सरकार चार्जिस की सौगंध खमा लो, हमारे विद्यालय में एक भी पाठ ऐसा नहीं, कोई कोर्स नहीं। भगवान जाने कहां से सीखे आपका बेटा। आज तो आप माफ कर दो, दोबारा ये गलती कभी नहीं होने पाएगी। अच्छा ठीक है, याद रखना, भविष्य में छोड़ूंगा नहीं, कह के चला गया। अब गुरुजी प्रहलाद के पास आए। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? तुझे शर्म नहीं आती? जो सिखाते पढ़ाते हैं वो तो कुछ बताता नहीं, और ये ऊट पटांग की बातें बाबा बैरागियों की तरह न जाने कहां से सीख जाता है। बहुत डांटे। गुरुजी गर्म है इसलिए प्रहलाद जी शांत रहे। अब एक दिन की बात, गर्मियों की छुट्टी, प्रहलाद जी को छोड़ने गुरुजी घर आए।
माँ कयाधु ने नहला धुला के प्रहलाद जी को बढ़िया मोटा सा काजर लगा के सजाया और कहा बेटा जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करे आओ। जो पिताजी को प्रणाम करने दरबार में पहुंचे, बड़े प्यार से पुत्र को फिर गोदी में उठा लिया। प्रश्न फिर वही, कहो बेटा अब बताओ सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद किया? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ फिर देखने लगे। देखा गुरुजी, पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और सुनना हमेशा घटिया चाहते हैं। अब बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो मैं बढ़िया ही बताऊंगा। पिताजी अब तो बढ़िया बढ़िया मैंने 9 बातें सीख ली। अरे वाह बेटा, 9 प्रकार की कोई राजनीतिक नीतियां सीख के आया होगा। क्या क्या सीखा है जरा बताओ। तो प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का प्रहलाद जी ने व्याख्यान प्रारंभ किया, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी देने लगे सो क्रोध के मारे प्रहलाद को उठा के पटक दिया और निकाल तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया।